बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के मुताबिक वो सत्र में प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते आपको। हरियाणा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के भाषण के साथ सत्र शुरू होगा। सरकार की सत्र को लेकर पूरी तैयारी है। विपक्ष भी जो है अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, आज से सत्र शुरू हो रहा है, क्या रणनीति है कांग्रेस की, क्या तैयारी है? बजट सत्र एक अहम सत्र होता है जिसमें प्रदेश की नजरें रहती हैं कि सत्ता पक्ष के ऊपर भी विपक्ष के भी सत्ता पक्ष लोगों के लिए क्या विजन लेके आएगा और विपक्ष उसमें अपनी क्या बातचीत रखेगा। तो हमारी पार्टी की तरफ से लगातार एमएलएज की तरफ से कॉलिंग अटेंशन दिए गए। जो ज्वलंत मुद्दे आज प्रदेश के, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति है, आज हरियाणा प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, गौवंश की वजह से आज किस प्रकार लोगों की दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है, गौवंश चारे की वजह से प्लास्टिक खाकर मरने पर मजबूर हो रहा है। इस प्रकार से जो हरियाणा प्रदेश का विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, क्योंकि विकास के लिए पैसा चाहिए। पैसा सरकार के पास है नहीं, कर्जा इतना बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करें। तो क्योंकि इस बार लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट जो वो पेश किया जाएगा, तमाम विभागों में बंटवारा होगा उस बजट का, तो मानते हैं हरियाणा से प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ का बजट तो एक अच्छी राशि में कह सकते हैं। देखिए, बजट जब भी बढ़ता है प्रदेश में कलेक्शन टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, लोगों की जेब से निकलता है पैसा। परंतु लोगों की जेब से निकला पैसा अगर लोगों पे खर्च हो तो अच्छी बात होती है। आज हरियाणा प्रदेश का बजट आपके मुताबिक लगभग 2 लाख करोड़ के करीब जाने का है, परंतु हरियाणा प्रदेश का कर्जा भी 4 लाख करोड़ के करीब चला गया है। जिस बजट में से 30 से लेकर 35% तक बजट का हिस्सा लोन उतारने और किस्त उतारने में चला जाओ, तो फिर मैं नहीं मान सकता कि उससे कहीं जनता को फायदा हो। कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची हो रही है या कोई मिसमैनेजमेंट है। जी, बजट पेश किया जाएगा 17 मार्च को, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं या कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, जहां पर ज़्यादा बजट की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा प्रदेश की सरकार जो आज बजट बढ़ रहा है ना, ये पीठ तो बताते हैं कि हमारा बजट बढ़ गया। मैंने पहले कहा कि इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है। तो सरकार को बजट के अंदर ये कहना चाहिए कि हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ जीएसटी को पत्र लिखेंगे कि जीएसटी की दरों पे कमी की जाए। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के आम आदमी, क्योंकि आज डीजल और पेट्रोल हर घर में इस्तेमाल होता है, कोई ऐसा घर नहीं, छोटा से छोटा अगर भी स्कूटर मोटरसाइकिल रखता है, तो उन पे जो वैट की दरें हैं वो घटानी चाहिए। पहले पंजाब में हमारे से महंगा होता था डीजल पेट्रोल, आज पंजाब में सस्ता है, तो डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर से वैट घटा के लोगों को राहत देनी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है और भाजपा उसी मुद्दे पर हमलावर जरूर कांग्रेस पर होती है कि कांग्रेस खुद एक संगठित पार्टी नहीं बन पाई है, तो वो किस तरह सरकार के सामने बात रखे, किस तरह सरकार को घेरेगी, तो ये सवाल जरूर कांग्रेस पर उठ रहा है। वैसे तो देखो, एमएलए का अपना अधिकार होता है, विधानसभा में हर एमएलए अपने अधिकार से अपनी बात रखता है। जहाँ तक नेता की बात है, मेरा भी मानना है कि इसे जल्द फैसला होना चाहिए। शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, जिन्होंने बजट को लेकर कहा कि सरकार लगातार बजट बढ़ा रही है, लेकिन जो लोगों पर टैक्स का जो बोझ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार को इस बजट में उस टैक्स की ओर भी सोचना चाहिए और जिस तरह की जीएसटी है, चाहे वैट है, उसको कम करके लोगों को राहत भी देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गए हैं। हम सीधे अब उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और बजट सत्र होता है तो बजट पेश होता है। प्रदेश की जनता काफ़ी उम्मीदें रखती है उस बजट से, लेकिन आज जो विधानसभा की कार्यवाही होगी, आज के दिन पूरे दिन भर क्या क्या होगा वो भी ज़रा आप बताइएगा। इसके साथ साथ जो विपक्ष है वो किस तैयारी के तहत आज सदन में पहुंचेगा? बिल्कुल, बजट सत्र शुरू हो रहा है आज से और 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। उससे पहले राज्यपाल विधानसभा पहुंचेंगे, उन्हें सलामी दी जाएगी पुलिस पार्टी की ओर से। उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से और वो सदन में प्रवेश करेंगे। राज्यपाल सदन में आने के बाद जो है अपना अभिभाषण पढ़ेंगे और अभिभाषण में सरकार की जो पिछले 1 साल की उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों के बारे में वो बातचीत करेंगे। उन उपलब्धियों के बारे में बताएंगे कि सरकार ने जो पिछला बजट पेश किया था उसके बाद से प्रदेश में क्या कुछ सरकार की ओर से काम किए गए, कितनी नौकरियां दी गई,
कितने विकास कार्य करवाए गए उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद जो है, क्योंकि जो कल बीएसी की जो बैठक हुई थी उसमें तारीखों में बदलाव किया गया है, तो उसकी जो एक रिपोर्ट है वो सदन में रखी जाएगी। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री उससे पहले एक शोक प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले एक साल में जो भी गणमान्य जो लोग हैं जिनका निधन हुआ है या हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन सभी को लेकर एक शोक प्रस्ताव मुख्यमंत्री की ओर से पढ़ा जाएगा। और उसके बाद बीएसी की बैठक की रिपोर्ट है वो सदन में रखी जाएगी। तो आज की जो कार्रवाई है वो यहीं तक होगी। अभिभाषण, शोक प्रस्ताव और बीएसी की जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। उसके अलावा कुछ विधायी कार्य भी जो है वो किए जा सकते हैं। इसके अलावा बजट को लेकर जो है या जो आम चर्चा जो होती है, हालांकि वो चर्चा नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है सदन में पहुंचेगा। विपक्ष की ओर से कई मुद्दे तैयार किए गए हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को उघाड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। जैसा कि विपक्ष की ओर से ये कहना है कि जिस तरह से विकास प्रदेश में होना चाहिए था, जिस तरह से बजट लाया जाता है या उसके साथ साथ जो कर्ज भी लिया जाता है, उसी हिसाब से विकास कार्य प्रदेश में नहीं हो पाए हैं। और हर वर्ग से जुड़े जो समस्याएं हैं उसको सदन में रखा जाएगा विपक्ष की ओर से। लेकिन साथ ही साथ सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार भी अपनी पूरी तैयारी सत्र को लेकर कर चुकी है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में आने वाला है उनको लेकर सारे जवाब जो हैं वो भी सरकार अपनी तरफ से जो है वो तैयार कर चुकी है। जो भी सवाल पूछा जाएगा सरकार से, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर या युवा उद्यमियों को लेकर या शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम सवालों के जवाब भी सरकार की ओर से तैयार कर लिए गए हैं। और सभी जो सवाल हैं वो आंकड़ों के साथ जो विपक्ष के सामने रखे जाएंगे कि सरकार ने पिछले एक साल में क्या कुछ काम प्रदेश में किए हैं और आगे की क्या प्लानिंग है सरकार की, किन मुद्दों को लेकर सरकार जो है प्रदेश में आगे बढ़ेगी। और इस बार का जो बजट है उसकी भी झलक कहीं ना कहीं इस बातचीत में दिखाई देगी कि अगला जो बजट है वो किन जगहों पर, किन क्षेत्रों पर जो है केंद्रित रह सकता है, सरकार किन क्षेत्रों पर ज़्यादा काम इस बार बजट में करेगी और क्या कुछ मुख्य घोषणाएं सरकार इसमें करने जा रही है जिससे लोगों को और ज़्यादा राहत मिले। क्योंकि चाहे जब बजट आता है, हालांकि तमाम क्षेत्रों की बात की जाती है बजट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को एक उम्मीद रहती है कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो जाए, महिलाओं को भी उम्मीद रहती है कि उनके लिए कोई नई योजना शुरू करे सरकार, किसानों के लिए भी किसानों को भी उम्मीद रहती है कि उनको लाभ देने के लिए सरकार नई योजना की, चाहे मुआवजे की बात हो या बीजों की बात हो, दवाइयों की बात हो या फसल MSP की बात हो। तो तमाम मुद्दों पर अलग अलग जो वर्ग हैं उन्हें उम्मीदें रहती हैं। साथ ही साथ आज एक बड़ी जो उम्मीद है लोगों को, जिस तरह से सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 2100 रुपये प्रति महीना महिलाओं को दिए जाएंगे, सरकार की ओर से लाडला लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस बजट सत्र में उस योजना को शुरू किया जाएगा। तो वो भी एक उम्मीद है महिलाओं को कि जब 17 मार्च को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री, तो वो भी ये भी घोषणा करेंगे कि अब से महिलाओं को जो है 2100 रुपये प्रति महीने की जो राशि की जो एक वादा किया गया है सरकार की ओर से, वो वादा भी सरकार पूरा करेगी। तो इस तरीके से तमाम जो वर्ग हैं उनको बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। और दूसरी तरफ तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो भाजपा पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, सभी विधायकों की ओर से अपने अपने सुझाव भी दिए गए हैं सरकार को कि किस तरह से बजट में प्रावधान करना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों को लेकर। और साथ ही साथ जो उनके हलके हैं उनको लेकर भी जो ज़रूरतें हैं हलकों की, उसके हिसाब से भी सुझाव जो है वो दिए गए हैं, मांगे दी गई हैं कि ताकि प्रदेश के साथ साथ जो हलके हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन हलकों की समस्याओं को भी दूर किया जाए और उनके लिए बजट पास किया जाए, बजट पारित किया जाए। तो तमाम मुद्दों पर अलग अलग वर्गों को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, विधायकों को भी उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ जो भी समस्याएं सदन में रखी जाएंगी विपक्ष के विधायकों को लेकर, उनके जवाब सरकार किस तरह से देती है ये भी देखने वाली बात होगी। जी, अब क्योंकि विपक्ष अपना LOP नहीं चूज कर पाया है, अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई होगा, तो क्या सदन के अंदर विपक्ष की मजबूती पर भी इससे कोई असर पड़ता है क्या? देखिए, इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि बिना नेता, अपने नेता के कोई भी जो संगठन है, चाहे वो विपक्ष है चाहे कोई भी संगठन है, वो अपने नेता के बिना संगठित नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं कमज़ोर जरूर रहता है। और कल भी जो है कई भाजपा नेताओं ने बातचीत करते हुए कहा कि जो पार्टी खुद संगठित नहीं है, अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, तो वो किस तरह से अपनी आवाज़ जो है सदन में उठा सकती है। बिना नेता के कोई भी संगठन अपनी आवाज़ जो है वो कहीं भी नहीं उठा सकता और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो
कमज़ोर है, बल्कि कई नेताओं को ये भी कहना था, भाजपा नेताओं का, कि प्रदेश में इस समय विपक्ष बचा ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष का संगठित होना बेहद ज़रूरी है सरकार के सामने अपनी मांग उठाने को लेकर, अपनी बातें उठाने को लेकर, सवाल पूछने को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की कमी है विपक्ष के अंदर, इस वजह से विपक्ष इस समय प्रदेश में नहीं है। तो सरकार के सामने लोगों की जो मांगे विपक्ष उठानी चाहिए वो विपक्ष नहीं उठा पा रहा। अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से हमने अभी कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से बात की, तो उन्होंने कहा कि हर विधायक अपनी अपनी बात उठाने के लिए स्वतंत्र होता है, और हालांकि नेता विपक्ष की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बिना भी हर विधायक अपनी आवाज़, अपने हल्के की आवाज़, अपने लोगों की आवाज़ सदन में उठा सकता है, सरकार से सवाल पूछता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि विपक्ष, जो नेता विपक्ष का जो नाम की घोषणा है वो भी जल्द कर ली जाएगी, वो विधायकों के हाथ में नहीं है, वो हाईकमान के हाथ में है। तो हाईकमान जब फैसला करेगा तो नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सही मायनों में बात करें तो बिना नेता विपक्ष के विपक्ष की जो शक्ति है, जो पावर है, उसके ऊपर असर जरूर पड़ता है। और कहीं ना कहीं सदन के अंदर अगर नेता विपक्ष के पास बैठा हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक आत्मविश्वास है वो जरूर बढ़ जाता है। तो फिलहाल इससे पहले भी जब सत्र का आयोजन किया गया था तब भी कांग्रेस बिना नेता विपक्ष के सदन में आई थी, और उस समय भी भाजपा के सवालों का जो सामना जब विपक्ष को करना पड़ा था। और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इस बार भी फैसला नहीं हो पाया नेता विपक्ष की। और 28 मार्च तक जो है ये जो सत्र है वो चलेगा, और 28 मार्च तक तो कांग्रेस की बात रही, क्योंकि ये बजट सत्र सबसे ज्यादा नजरें जो होगी प्रदेश की भी, हम सब की, वो बजट पर रहेगी कि आखिर प्रदेश के लिए किस तरह का बजट नायब सरकार लेकर आती है। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया विजय, इन सारी जानकारियों के लिए।